नहीं, जीएसटी से कोई फर्क नहीं है। भाव अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो व्यापार काफ़ी कम हो गया है बाजार में से। पब्लिक का खाना पीने की परेशानी जो है वो तो ख़त्म करें। कम से कम ये जीएसटी कब बंद हुई है तो कहाँ पे हुई बता। 18% वाला 5% पे आ गया है। ऐसे बस यही चेंजेस आए हैं। बाकी खाने पीने के चीनी चावल दालों इनों में कोई नहीं है, नहीं इनमें कोई कमी नहीं आई। जीएसटी को लेकर जो नया तोहफा आया है उसको आप कैसे देखते हैं? हम क्या देखेंगे भाई, आटे पे है नहीं, दालों पे है नहीं, तेलों पे है नहीं। इस वक्त हम रामगंज चौपड़ पर हैं, यानी कि खटकने पहुंचा है रामगंज चौपड़ पे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पूरे देश को एक तोहफा दिया है जीएसटी को लेकर। क्या कुछ लोगों को जीएसटी की दरें कम होने को लेकर पता है? कितने क्या ओपिनियन है? वो आज खटक पहुंचा है लोगों के बीच में जानने। यहाँ पूरा मार्केट लगा है भैया, और पूरे मार्केट में लोग यहाँ पर तमाम तरह की सामान सट्टा घर बार का लेने आते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो नई जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिनको 2 टैक्स स्लैब में बांटा गया है, उसमें कहा गया है कि आम जन के लिए बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। हर बार मोदी जी किसी ना किसी त्यौहार पर कोई ना कोई तोहफा है वो ज़रूर देते हैं। तो हम लोगों से जुड़ेंगे धीरे से और बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा ये जो बाज़ार है ये लगा पड़ा है। और उसके साथ हम शुरुआत अगर कर रहे हैं तो ये रामगंज चौपड़ का ये जो बाज़ार है वो है। भैया थोड़ी सी बात कर लोगे क्या? थोड़ी सी भी नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं। हम लगातार देखते हैं कि जब भी कोई ना कोई फेस्टिव सीज़न आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सौगात है वो लेकर आते हैं जनता के लिए। तो क्या जनता कहती है वो हम जानने को बात कर लोगे क्या? थोड़ी थोड़ी आप लोग, थोड़ी भी नहीं, ऐसे मत करो। उससे पहले यही बता दो कि हमारे लिए कुछ नहीं आया, थोड़ा सा, इससे पहले भी आई हूँ, कोई बात नहीं। कहते हैं कि जब भी कोई ना कोई तोहफा आता है तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कहीं ना कहीं। तो वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो कुछ चीज़ों पर असर देखने को मिला है और कुछ चीज़ों पर असर नहीं देखने को मिला है। हम पूरी गली में जाएंगे, यहाँ कौन हमसे जुड़ेगा कौन हमसे नहीं जुड़ेगा ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। भैया आप ये दुकान लगा कर बैठे हो, जीएसटी की दरें कम हुई हैं, क्या कुछ आप बताओगे कि किस सामान पर वो बताएंगे? ये दुकान है, ठीक है। अंकल जी थोड़ी सी बात कर लो कि जीएसटी की ये जो दरें कम हुई हैं उसमें आपकी दुकान में से कौन सा सामान है जिस पे फ़र्क पड़ा है? नहीं, हमारे कोई सामान नहीं, किसी पर भी नहीं पड़ा है। कहा तो ये जा रहा है कि जो ये तोहफा है एक तरीके से दिया गया उस पर, हाँ। तोहफा किसी आइटम पे कम हुआ है, अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कि हर बार त्यौहार आता है, फेस्टिव सीज़न आता है तो एक नया सौगात है वो जनता को दे दी जाती है? ऐसा ही होता है, हर बार होता है? हर बार ही होता है। कुछ ना कुछ तो नया आना चाहिए ना, त्यौहार पे लगना चाहिए कि कुछ अच्छा है। अच्छा, आपकी दुकान में ऐसा कोई सामान नहीं है जिस पे कम? सामान है हमारे पास, इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक का सामान है। तो इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक के सामान पे कुछ कम हुआ है, सब में कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी इफेक्ट अब आने, अभी पता चलेगा आगे क्या क्या कैसे होगा। अगर अब कम होता है तो जो बिल आप बनाते हैं जीएसटी का उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा, कुछ पता है? जो जीएसटी कम हुई है वही कम होगा, बस बाकी जो नॉर्मल बिल बनता है वही बनेगा। बिल्कुल। देखिए हमें पहला ओपिनियन जानने को मिला है कि यहाँ पर प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एप्लायंसेस होते हैं उन पर कुछ जो पैसे हैं वो कम हुए हैं। और संभावनाएं ये भी है कि हम और भी लोगों से आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ों में जो है राहत है वो देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये आप थोड़ी सी बात कर लें क्या? हम जीएसटी को लेकर जो नया तोहफा आया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ हर बार फेस्टिव सीज़न होता है तो कोई ना कोई नरेंद्र मोदी मन की बात में एक ऐसा तोहफा दे जाते हैं तो जनता को रिझा जाता है? आपकी बार जीएसटी रेट कट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि सस्ताई हुई होगी, तो ये सबके लिए तोहफा ही है बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी दुकान में ऐसा क्या सामान है जिस पे जीएसटी की दर कम हुई है? हमारी दुकान पे ऐसा कोई सामान नहीं जिस पे जीएसटी की रेट दर कम हुई है। आपके लिए एक तरीके से आटा, तेल, इन सब पे जो जीएसटी रेट थी वही है, कोई इसमें कम नहीं हुआ है।
अच्छा मतलब खाने पीने के किसी भी सामान सामान पे कम हुआ है, अभी इतनी नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट तो धीरे धीरे जो ये अपने पोर्टल पे ये जो रेटें डालेगी वापस, उससे पता चलेगा। मतलब जैसे आज राजस्थान पत्रिका में भी आया है, तो उसमें भी आइडिया नहीं लगा कि भाई किस पे कितनी है, किस पे कितनी नहीं है। तो जीएसटी के पोर्टल से पता चलेगा इसका अकॉर्डिंग क्या रहता है। अच्छा जीएसटी का बिल भी होता होगा कोई, तो अगर जीएसटी में कोई भी फेरबदल होता है तो बिल में भी फेरबदल होता है? बिल में भी फेरबदल होगा वो कैसे क्या रहता है? आपके पास कोई बिल है क्या? नहीं, ऐसा अभी कोई अवेलेबल नहीं है बिल। पहले का भी नहीं है? अभी कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी बिल होता है वो हम घर रख के आते हैं, मतलब ले जाते हैं। मतलब फेरबदल तो होना तय है। हाँ होना तय है। बिल्कुल। देखिए ये हमें दूसरा ओपिनियन मिला है, जहां हमने भैया से बात की है कि कितना अभी कॉम्प्लिकेटेड पजल्ड है पूरा मामला। लोगों में बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये तोहफा है क्या, काम कैसे करेगा, तोहफे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो है सस्ती होंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब ये कह रहे हैं कि खाने के आइटम सस्ते होंगे, कपड़ों के सस्ते होंगे और तमाम डेली जो सामान अपन इस्तेमाल करते हैं वो सस्ते होंगे। लेकिन क्या सस्ता होगा, ये बड़ी मतलब दुविधा है जो लोगों के अंदर है और नहीं समझ पा रहे हैं। अंकल जी थोड़ी सी बात कर लोगे क्या आप? पहले भी आई हूँ मैं कई बार। जीएसटी को लेकर जो नया तोहफा आया है उसको आप कैसे देखते हैं? हम क्या देखेंगे भाई, आटे पे है नहीं, दालों पे है नहीं, तेलों पे है नहीं। मतलब आपकी दुकान में जो भी सामान है उस पर जीएसटी में कोई राहत नहीं? 5% हमारे पास तो सब 5% वाले ही है। 5% 5% कम किए, 5 से कम परसेंट उन्होंने किया नहीं है। बाकी जो 28 है उनको 18 करेंगे, उनके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या क्या चीज़ें हैं आपके, मतलब यहाँ पे राशन में कोई भी सामान नहीं आता उसमें? नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। बाकी आपको पता सब कुछ है कि कैसे क्या होगा और हाँ, कितना कैसे क्या सब होगा, है मालूम ना? है। मतलब हर बार कोई ना कोई त्यौहार आता है तो ऐसे तोहफे आते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि ज़रूरी है या फिर? हमारे लिए तो रोज़ ही त्यौहार है। क्या इसमें क्या है कुछ ही? अब तो नवरात्रि, दशहरा, फिर दिवाली। हाँ, सब बढ़िया है। तो इससे पहले भी होली थी तो भी एक तोहफा देकर गए थे, और जब दिवाली आ रही है तो कोई तोहफा, इसको कैसे देखते हैं आप? बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, बिल्कुल। तो ये तीसरा ओपिनियन है जिसमें इसके साथ हम जुड़े और हमने जाना कि कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पे किसी भी तरह की कोई दरें हैं वो कम नहीं हुई हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये तोहफ़ा क्या है, कैसे काम करेगा, किस सामान पर कितने पैसे कम हुए हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के ओपिनियन क्या कुछ निकल कर आते हैं, लोग कैसे मतलब काम करते हैं। और यहाँ पर ये भैया है तो नहीं, मैं अंदर चली जाती हूँ एक बार। भैया क्या मैं आ जाऊँ? कोई है क्या बात कर? नहीं है, वो है ही नहीं। ठीक है। मुझे लगता है कि सोने चांदी पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। सोने व चांदी के जितने भी लोग हैं वो हमसे बात करने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। बाकी हमने राशन की दुकानों पर जाकर देखा, उनसे बात करके देखी कि राशन पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क पड़ा है गुटके पर। अंकल जी आप बात कर लोगे क्या 2 मिनट? जीएसटी का जो नया तोहफा आया है उसको आप कैसे देखते हो? जीएसटी का तोहफा बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सस्ता दरें हो गई। क्या आपको पता है कि किन सामान पर जो है पैसे कम हुए हैं? सब सामानों पे हो गए, जैसे फ्रिज में, कूलर में, गाड़ियों में, स्कूटरों में, जनरल मर्चेंट के सामान में, खाने पीने की चीज़ों में। ये तो बोल रहे हैं खाने पीने की चीज़ों में, राशन का जो सामान है जिसको हम लोग लेकर जाते हैं ऐसे मतलब पैकेट वाले, वो नहीं हुए? नहीं हो गए, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे काम करें। धीरे धीरे काम कर रहे हैं, सब सस्ते हो रहे हैं बहुत। आप जयपुर से रहने वाले हैं? आज जयपुर के रहने वाले, जनता कॉलोनी। अच्छा, तो ये हर त्योहार पर? कमल जैन है मेरा नाम और जनता कॉलोनी रहते हैं। अच्छा। हमारी दुकान है यहाँ पता मिले थे कि रामगंज बाजार में, अभी रामगंज बाजार से ही बोल रहे हैं। ठीक है। आपकी दुकान कहाँ है? यही बराबर है, आते हैं अभी आपकी दुकान की ओर। दुकान नंबर 35। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अभी बढ़ते हैं आगे आपकी दुकान की ओर, जहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों में बड़ा ही मिसकंसेप्शन हो रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि किस तरह से सोने व चांदी की दुकान भी मिल गई। मैं अंकल जी थोड़ी सी बात कर लेंगे आपसे, पहले भी की है मैंने आपसे बात, शायद याद आया होगा आपको। जीएसटी को लेकर सोने व चांदी में जो भी कन्फ्यूज़न है उसको लेकर हमें आपसे बात करनी है कि क्या जीएसटी का ये जो नया तोहफ़ा आया है ये सोने व चांदी के किसी भी तरह के पैसे में कम लेकर आ रहा है? कह तो ये रहे हैं सब जने। क्या कुछ
भैया ने जीएसटी कम हो जाएगी, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो उससे दिवाली भी आ रही है और लोगों को सस्ता वैसे भी सब चाहिए होता है, तो आप इसे कैसे देखते हो? आपके लिए कैसा है ये? बढ़िया है, कुल मिला के हो जाए तो जीएसटी कम। आपने ऐसा क्यों बोला हो जाए तो? होनी चाहिए जीएसटी तो कम तो। वैसे अभी क्या भाव चल रहा है सोने व चांदी का? सोने का भाव जेवराती है 1,05,000 रुपये, और चांदी का? चांदी का 1,35,000 रुपये। तो अगर जीएसटी की दर कम होती है, जो अभी आंकड़े चल रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितनी क्या कम होगी? अब देखो बाजार के ऊपर है, क्या डिपेंड है कितना कम करें उसको, ये ऑनलाइन पे है सब। बाकी आपकी शॉप देखकर ऐसा लगता है बहुत पुरानी शॉप है, आप यहाँ पर रामगंज में शुरुआत पुरानी नहीं है ज़्यादा, नहीं है? कब से? करीबन 15 के आसपास, 2015। 2015 तो भी पुरानी हो गई। हाँ बिल्कुल। देखिए जो त्योहारी सीज़न आ रहा है उसमें एक बड़ी अच्छी सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और आप चाय बेच रहे हो, बात कर लें क्या? चाय बेचते हो आप, दिन भर यहाँ पर रहते हो, क्या कुछ आप? अब मैं वहाँ खड़ी थी, मैं आपको ही देख रही थी कि आप मुझे देख रहे थे कि रिपोर्टर आ गए, भाई रिपोर्टर आ गए। हम रिपोर्टर नहीं है, हम आपसे ही निकले हुए हैं। हाँ जी, सब बढ़िया है। जीएसटी में कटौती करके अपना भी फायदा हुआ है, अपने लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ये बात आपको कब पता चली थी कि जीएसटी के पैसे अब कम हो जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद? अपने सुबह पेपर आते हैं, पेपर में देख के बताते हैं। अच्छा, पेपर लगा है घर पे? हाँ, पेपर लगा हुआ है, दैनिक भास्कर लगा हुआ है। अच्छा, तो उसमें पहले पन्ने पे आज यही आया था क्या? हाँ, पहले पन्ने में यही आया तो था। आपने क्या देखा कि कहाँ कम हुए हैं, हम कहाँ देखें? सारे खाने पीने की सारे चीज में कम हुई है, और बाकी बड़ा भी होगा किसी पे? बड़ा भी होगा, वो सोना चांदी में तो बड़ा हुआ ही है। या गुटखा में? गुटखे में तो 40% से भी ऊपर है। तो ये अच्छी बात है या फिर बुरी? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन खाते तो आप भी हो? हाँ? खाते तो आप भी? जब ही तो जीएसटी ज्यादा लगा दिया है। बिल्कुल। तो चाय पत्ती में क्या है, कम हुआ है ज्यादा? चाय पत्ती में कम होगा। कम हो गया, चलो एक तो फायदा हुआ आपको। हाँ, दूध में भी कम होगा। दूध में भी कम होगा, बिल्कुल। देखिए, तो हम लगातार कई लोगों से बात कर चुके हैं, कई लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अलग अलग ओपिनियंस हैं वो निकल कर आ रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाने की पूरी कोशिश करें, खटक बराबर खटकने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जीएसटी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, जीएसटी बिल है वो किस तरह से लोगों में एक मिसकंसेप्शन का वो है कंसेप्शन बन रखा है। और बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि खाने की किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी का फेरबदल हुआ है। आपकी ऐसे दुकान में कोई सामान है जिसमें जीएसटी का कोई भी फेरबदल हुआ हो? है अंकल जी, जीएसटी को लेकर आप क्या कुछ बताएंगे? आपकी दुकान में ऐसा कोई सामान हो जिसमें जीएसटी के पैसे कम हुए हो? साबुन सरफ में कम हुआ है। हाँ। साबुन सरफ में, और आंवला तेल आता है जो उनमें कम हुआ है बस। और तो कितना कम हुआ है? 18% वाला 12% पे आ गया है, ऐसे सुनने में आया। नहीं सॉरी, 18% वाला 5% पे आ गया है, ऐसे बस यही चेंजेस आए हैं। बाकी खाने पीने के चीनी चावल दालों इनों में कोई नहीं है, नहीं इनमें कोई कमी नहीं आई। देखिए, एक नई बात है वो जानने को मिली है हमें, जो कि अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया, कि साबुन पर भी, तेल पर भी पैसे कम हुए हैं। जीएसटी का ये जो नया तोहफा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया है, उसमें कई सारी चीज़ों पर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पर, और साबुन तेल पर, और गुटखे पर, दूध पर, तमाम नई जो दरें हैं वो लागू की जाएंगी। हम आगे की ओर भी बढ़ते हैं, जहां ये बाज़ार है वो थोक के लिए, एक बार साइड ये जो बाज़ार है ये थोक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर सामान है वो होलसेल का बिकता है, और जहाँ हमने सोने चांदी की और गुटखे की और तमाम जो जनरल स्टोर हैं वहाँ पर जाने की बात की है। अंकल जी, थोड़ी सी बात कर लें क्या? पहचान तो गए होगे आप, है ना? तो ये बात है खटक की कि जब भी जहाँ जाते हैं वहाँ खटकते ज़रूर हैं। जीएसटी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जीएसटी का ये जो नया तोहफा है इसे आप कैसे देखते हो? इसे बढ़िया ढंग से देखते हैं, अच्छा है जो भी कुछ हुआ है,
जो कमियाँ कम करा है जीएसटी, और जनता को जो फ़ायदा है उससे मिल रहा है। सोने व चांदी में कोई गिरावट देखने को मिलेगी क्या जीएसटी से? नहीं, जीएसटी से कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि दिवाली आ रही है, सभी है धनतेरस का इंतज़ार करते हैं, आपको भी पता है, और ये जो त्योहारी सीज़न है आज से लग गया है, तो इसमें क्या कुछ सोने चांदी के रेट हैं वो बढ़ सकते हैं? क्या कुछ आप हर बार से देखते हुए आ रहे हैं? नहीं, जीएसटी एक अलग चीज़ हो गई है। जीएसटी आपने बोला कि जीएसटी से कोई भी गिरावट नहीं आई है। जीएसटी से कोई फ़र्क नहीं है, ये तो मार्केट के ऊपर है। अगर भाव अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो व्यापार काफ़ी कम हो गया है बाज़ार में से। जी, सोने चांदी के दुकानदारों में मैं देखती हूँ कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है अब। भाव इतने ज़्यादा तेज़ हो गए कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है चांदी और सोना, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। अगर कहीं स्थिर होते हैं भाव तो आगे व्यापार चलने की उम्मीद है। तो दिन में कितने क्या कस्टमर्स आ जाते होंगे यहाँ पर? नहीं, कस्टमर अभी कोई भी नहीं है। नहीं, अभी कोई कस्टमर नहीं है। बाज़ार के अंदर काफ़ी मंदी चल रही है क्योंकि भाव रोज़ 1000-2000 रुपये ऐसे बढ़ रहे हैं। अभी क्या भाव है सोने और चांदी का? अभी सोने का भाव 1,06,500 रुपये 22 कैरेट, और चांदी करीब 1,36,000 रुपये। तो ज़्यादा महंगाई होने के कारण नहीं आ पाते। ज़्यादा महंगाई के कारण नहीं है। देखिए, सोने और चांदी में जो जीएसटी की दरें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, और बाज़ार में मंदी है वो भी कई सारी दुकानों पर हमने देखने को मिली है। और हमने जाना इन अंकल जी से, जहां हम पहले भी कई बार आते हैं, इनके बीच लोगों से जुड़ने की पूरे प्रयास हैं वो करते हैं। तो सबसे बड़ी, क्या कह रहे हो आंटी जी आप? हाँ, क्या हो गया? पब्लिक का खाना पीने की परेशानी जो है वो तो ख़त्म करें। ये कीड़ों की तरह आराम तो कीड़े हैं नहीं रहे। कम से कम ये जीएसटी कम बंद हुई है, काय पे हुई है बता। अच्छा, ये यही नहीं बता रहे हैं कि किस किस पर हुई, आप ये कहना चाह रहे हो ना? किस चीज़ों पे हुई है? साबुन पे कम हुई है, तेल पे कम हुई है, दूध पे कम हुई है। अब वही बात है कि धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। धीरे धीरे पता चलेगा। आप कहाँ से रहने वाले हो? हम यहाँ जयपुर के रहने वाले। अच्छा, कोई शिकायत है क्या मोदी जी के लिए? आप बता सकते हो? नहीं, हमें तो कोई शिकायत नहीं। बस यही है कि मोदी जी हम गरीबों को, सब गरीबों को तरफ देखें। खाना पीना, बीमारी। अच्छा, बीमारी आपने बोला, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हाँ, वो बना हुआ है। एसएमएस जाते हो आप? एसएमएस जाते हैं। वहाँ पैसे तो नहीं लगते? किसी चीज़ पे बाहर की दवाई तो नहीं लिखते वो लोग? ले खाली मतलब देख लेते, कहते हैं देख लो मेरे पीलिया हो गया, मेरे खून ख़त्म हो गया, 2 ऑपरेशन हो गए, 7 पथरी निकली एसएमएस में। कहाँ से रहने वाले हो आप? हम यहाँ जयपुर के रामगंज की रहने वाले। अच्छा, कभी आप डॉक्टर को दिखाने गए हो तो बाहर की टेबलेट लिख दी हो? हाँ, वहाँ एसएमएस वालों ने। हाँ, एसएमएस तो कहते हैं कि खाली पर्ची देते हैं और दवाई तो बाहर की देते हैं। दवाई बाहर की देते हैं? जो वहाँ होती है तो दे देते हैं खाली एक। ये भैया बड़ी बात है, सुन लेना आप कि आंटी जी एसएमएस अस्पताल में जाती है तो इनको ज़्यादातर बाहर की दवाई भी लिख देते हैं। हमारी बच्ची की एक आँख, ये लड़की है, ये मेरी लड़की है, इसकी एक आँख नहीं, इससे बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, आँखों वाले डॉक्टर को दिखाया तो कहते ये दवा यहाँ की ड्रॉप है, एक ड्रॉप नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो मिलेगा बाहर से मिलेगा। तो हमें लेते लेते कम से कम 20 साल हो गए इसकी ट्रीटमेंट करते। हमने अपना मकान तलक का बेच दिया, सब ख़त्म कर दिया। अब पब्लिक तो इतने परेशान में है, तो फिर मोदी जी कर क्या रहे हैं? हम जैसे गरीब इतने मर रहे हैं तो जो पब्लिक यूँ ही तो मर रही है। ये आपकी बेटी है? ये मेरी भी लड़की है, एक ही लड़की है, लड़का भी नहीं है। तो गरीब है कि 2 मकान बेच दिए इस बच्ची की बीमारी में, किराए से पड़ी हूँ। तो कम से कम इतना तो हो कि गरीब अपना पेट तो भर सके। मजदूर आदमियों के लिए। आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है। जो भी सुन रहा है, चाहे एसएमएस अस्पताल का प्रशासन क्यों ना हो, चाहे कोई भी सरकार में बैठा हुआ मंत्री संतरी क्यों ना हो, हम अक्सर आपको राजनेताओं की बातें सुनाते हैं, अक्सर आपको आम जन की सुनाते हैं। तो आज फिर से हमने आम जन की सुनी है, और ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुन के आप सभी जो भी सरकारी कुर्सियों पर बैठे हो उनको शर्म आनी चाहिए कि एसएमएस अस्पताल में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हम निकले तो जीएसटी का करने थे कि जीएसटी का तोहफा कैसा मिला, लेकिन हमें वीडियो के अंत में एक ऐसी बात मिल गई जो मेरे भी मन को छू गई। तो आप भी सोचिएगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सरकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, आप तो एसी में हवा खाते रहते हैं, इन लोगों से पूछिएगा कि ये लोग आपकी कुर्सी की हवा के पीछे कितने परेशान होते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, आपको चुन के सरकार में भेजते हैं।